इसमें था एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 नंबर पे। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग किसको बोलते हैं? द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम। देखो ध्यान से समझना है, इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में थोड़ा रिस्पेक्ट में समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग इससे पहले देखें रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दूसरा नंबर पे है एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट का मतलब है एक स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में और दूसरा स्पीड ऑफ लाइट किसी मीडियम में, उसका जो रेशियो आएगा उसको बोला जाता है, क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो सी का मतलब यहाँ पे क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, सी से डिनोट कर रहा है। और भी का मतलब यहाँ पर है स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम, किसी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट, उसको बोलते हैं भी। तो ये अगर मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास, जैसे ये कोई सरफेस है और ये वाटर है, वाटर, तो वाटर से लाइट यानी कि एयर से लाइट इंटर करता है, ये नॉर्मल है, तो ये मुड़ेगा नॉर्मल की तरफ। तो ये हवा है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? म्यू ए मान लेते हैं। और ये वाटर है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डब्लू होगा। तो यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है सी, म्यू इक्वल टू सी बाई भी, तो ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? एयर का है या वाटर का है? वाटर। तो यहाँ पर जो हम लोग ये लिखे हैं म्यू इक्वल टू सी बाई भी, तो सी तो फिक्स है, सी किसी वैक्यूम में है, यानी कि एयर का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1, एयर का 1 और वैक्यूम का भी 1। तो यहाँ पे जो निकलेगा वो निकलेगा क्या? वाटर का म्यू डब्लू। यहाँ से फिर से लिख देते हैं, जैसे म्यू डब्लू इक्वल टू रिफ्रैक्ट क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट लिख रहे हैं, तो एक तो फिक्स आएगा भी और वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर दिख रहा है। हाँ जो होगा वैसे। अब ये एब्सोल्यूट है, तो एब्सोल्यूट में जो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो उसके साथ अटैच रहता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर हम लोग इसको पूरा लिखें तो यहाँ पर ए लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? ए का मतलब एयर। तो जहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है वहाँ समझ जाना क्या है? एयर है। जहाँ पे जैसे हम लोग को ये लिखा हुआ है म्यू जी, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो इसको क्या समझें? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। अगर कहीं पे लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पेट्रोल, तो इसका क्या मतलब हुआ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पेट्रोल विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो यहाँ पर अगर इसको हम लोग आगे बढ़ा के खोल के लिखते हैं तो इसको ऐसे लिखा जाता है, देखो जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। बात समझ में आ रहा है? इसको कैसे लिख सकते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पेट्रोल विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। और याद रखना है हमेशा कि जो एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1, ये याद रखना है। उसका मतलब वो शॉर्ट में जी लिख रहे हैं, तो म्यू जी इक्वल टू, यानी कि ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? ग्लास का। अगर इसी को और मतलब कि कुछ नहीं लिखा होगा तो क्या लिख सकते हैं? एयर। तो जब कुछ नहीं लिखा हुआ है तो उसको क्या मानेंगे? एब्सोल्यूट। और एब्सोल्यूट किसके रिस्पेक्ट में? एयर के रिस्पेक्ट में। एक मिनट, एयर के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पर देखो एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कितना होता है? 1। तो अगर यहाँ पर हम लोग म्यू जी और एयर का रखें 1, तो क्या होगा? वही होगा। तो जो ये है वही ये है। एब्सोल्यूट ये हुआ कि इसमें जो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो फिक्स है 1, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 फिक्स है। तो अब यहाँ पर 1 से डिवाइड करेंगे तो कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो जो पहले था वही मिलेगा, इसलिए इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट। इसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं आता है एयर के एस्पेक्ट में। जैसे अगर पेट्रोल का है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पेट्रोल। अब कुछ नहीं लिखा है तो इसको समझना है किसके रिस्पेक्ट में? एयर के रिस्पेक्ट में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पेट्रोल विथ रिस्पेक्ट टू एयर, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का कितना होगा? 1 होगा। इसके नीचे में 1 रखेंगे तो कितना मिलेगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पेट्रोल। तो ये याद रखना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं पहले हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का हाईएस्ट यही है वेलोसिटी वाला, हाईएस्ट डायमंड। एक मिनट हम बताते हैं। डायमंड 2.42 सबसे ज़्यादा अभी तक में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किसका? डायमंड का 2.42।
इससे ज़्यादा किसी का नहीं होता। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, याद रखना है, इसका होता है 1.33। उसी तरह इसका यूनिट नहीं होता? नहीं, यूनिट कैसे होगा? यहाँ देखो, स्पीड ऑफ लाइट मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ लाइट मीटर पर सेकेंड, दोनों मीटर पर सेकेंड मीटर कट जाएगा ऊपर नीचे, तो इसका यूनिट लेस है ये। ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, इसका होता है 1.52। तो इसमें दो तरह का ग्लास आता है, एक क्राउन ग्लास, तो दोनों का अलग अलग होता है। पहले ये लिखो, उसके बाद इसमें हम फिर से देखते हैं। डेंसर कितना ये, हाँ ये भी डायमंड सबसे ज़्यादा डेंसर है, डायमंड, उसके बाद उसके बाद है ये ग्लास, उसके बाद है ये वाटर। और ये भी बताता है कि कौन कितना लाइट को मोड़ सकता है, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा लाइट को मोड़ेगा। इसमें सर कोई प्रोपोर्शनल वाला भी कॉन्सेप्ट आता है, कितना प्रोपोर्शनल या फिर इनवर्सली रहेगा, कितना मोड़ेगा या फिर कितना बढ़ाएगा? किसमें? स्पीड में? हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कोई कॉन्सेप्ट नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में प्रोपोर्शनल का मतलब ये तो वेलोसिटी के इन्वर्सली है। इनवर्सली, हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे ज़्यादा होगा स्पीड घट जाएगा, रिफ्रैक्टिव जैसे स्पीड ज़्यादा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाएगा। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के। जैसे डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो इसमें स्पीड कितना है? कम है। और अगर कहीं पे एयर का सबसे ज़्यादा है तो इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा 1 है, ये सबसे कम, यानी कि ज़्यादा तो कम, कम तो ज़्यादा। अगर हमारे पास एयर है और एयर से लाइट एंटर करता है, और ये मान लो वाटर है, वाटर, ये एयर, तो ये इधर मुड़ेगा। और एक कंडीशन है, जब लाइट ग्लास में इंटर करता है, यह है ग्लास और यह है एयर, इसका मान लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए, इसका मान लेते हैं म्यू जी, वाटर का मान लेते हैं म्यू डब्लू और एयर का म्यू ए, ठीक है। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर हम लोगों को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का कितना होता है? 1 फिक्स है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का कितना होगा? 1। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेगा वाटर का निकालना, तो क्या लिखेंगे? स्पीड के फॉर्म में म्यू डब्ल्यू लिखा हुआ है, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। अगर कुछ नहीं बोला है तो किसके रिस्पेक्ट में? एयर के रिस्पेक्ट में, बराबर C/V। अगर कुछ नहीं बोला है तो यहाँ पर ए लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे चलेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर बराबर क्या होगा? C/VW, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो वही बात है ना, एयर में स्पीड ऑफ लाइट और उसके बाटे में वाटर का स्पीड ऑफ लाइट। नहीं समझ में आ रहा? यस सर, ये समझ। अब देखो, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? म्यू को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, इसको ऐसे लिखते हैं। अगर इसका तो 1 होता है, 1 दे देंगे तो वही बात रह जाएगा। इतना पार्ट है, तो इतना पार्ट को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिक्स होता है 1, तो इसलिए हम लोग इसको लिखते भी हैं और नहीं भी लिखते हैं, लेकिन अभी हम लोग लिख रहे हैं क्योंकि अभी हम लोग को जानना है C/VW, ठीक। तो ये एक केस है, केस फर्स्ट। केस सेकेंड में हम लोग देखते हैं, केस सेकेंड में इसका लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इक्वल टू क्या होगा? वही होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में सर। हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बराबर होगा C/VG, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ग्लास। उसके बाद ये जो कुछ नहीं लिखा हुआ तो किसके रिस्पेक्ट में? तो इस एयर के रिस्पेक्ट में, तो इसको हम लोग ये ऐसे लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। एयर का तो 1 होता है, तो एक रखेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो हो जाएगा C/VG। अब हम लोगों को ये इक्वेशन 1 मानते हैं, ये इक्वेशन 2 है, ठीक। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2। अब इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन 2 से डिवाइड करते हैं, तो देखो क्या होगा? म्यू डब्लू बाय म्यू ए है, और पूरे के होल में क्या? म्यू जी बाय म्यू, काटा कुटा नहीं, बराबर इधर C/VW बाय C/VG। नहीं समझ में आ रहा है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, तो म्यू डब्लू बाय म्यू ए, ये उलट जाएगा तो ऊपर चला जाएगा म्यू ए बाय म्यू जी, बराबर ये भी उल्टेगा C/VW इंटू VG बाय C। यहाँ तक समझ में आ रहा है बात को? तो यहाँ से ये कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? म्यू डब्लू बाय म्यू जी इक्वल टू VG
बाय वी डब्ल्यू। समझ में आ रहा है बात? यस बोलो। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकला है ये किसका निकला है, आप बताओ तुम लोग। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकला है ये किसका निकला है? ये जो है यहाँ पर वही बात है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर जिसका निकालना है वो ऊपर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ये वाला रिलेटिव क्या बोलते हैं, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्योंकि इसमें एयर नहीं है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, इसको ऐसे लिख सकते हैं, बोलो। यस सर। इक्वल टू वी जी बाय वी डब्ल्यू। वही आया कि नहीं आया? वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर ग्लास के रिस्पेक्ट में बराबर स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास विथ बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ये कैसा है? ये रिलेटिव है, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनाए। यहाँ पे ये दिया हुआ है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर एक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बेंजीन विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास वाई, और पूछा जा रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू बेंजीन। तो हम लोगों को क्या जानते हैं इसके बारे में कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर है ना, ये कितना दिया हुआ है? एक्स। ठीक, उसके बाद दूसरा दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बेंजीन विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, कितना दिया हुआ है? वाई। इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई करना है, 1 इक्वेशन इंटू 2। तो मल्टीप्लाई जब करते हैं तो देखो पहला इक्वेशन म्यू जी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बेंजीन विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास होगा इक्वल टू एक्स इंटू वाई होगा। तो ये कट जाएगा, कटेगा, कैंसिल। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बेंजीन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इक्वल टू कितना हो गया? एक्स इंटू वाई। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पूछा क्या जा रहा है? बेंजीन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बेंजीन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, इसी का तो नाम है। नहीं है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बेंजीन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। हाँ, जैसे मान लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर दिया हुआ है एक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बेंजीन विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास वाई, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बेंजीन यहाँ पे केरोसिन, मान लो केरोसिन विथ रिस्पेक्ट टू बेंजीन ये दिया है जेड। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू केरोसिन कितना होगा? देखो सेम क्वेश्चन, कुछ है नहीं इसमें, दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इक्वल टू एक्स, इक्वेशन 1। दूसरा दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बेंजीन विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास वाई, इक्वेशन 2। और फिर दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बेंजीन, ये दिया हुआ है कितना दिया है? जेड। इसको इक्वेशन 3 मानते हैं। तो इक्वेशन 1 को 2 से और 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बेंजीन विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन विथ रिस्पेक्ट टू बेंजीन, और वहाँ पे हो जाएगा एक्स इंटू वाई इंटू जेड। अब ये कट जाएगा, म्यू जी म्यू बी, क्या बचेगा ऊपर में? म्यू के, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इक्वल टू एक्स वाई जेड। और इसको क्या लिख सकते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन पूछा तो है उल्टा। बोलो, हम लोग को आया है ये, लेकिन पूछ रहा है इसका उल्टा, तो इसका उल्टा के लिए क्या करते हैं? बटे कर देते हैं। तो इसका दोनों को उल्टा देंगे अगर तो 1 बाय ये हो जाएगा म्यू डब्ल्यू के बराबर 1 बाय एक्स वाई जेड हो जाएगा, होगा कि नहीं? और इसी को हम लोग क्या लिख देते हैं? इसी को लिखते हैं इसका उल्टा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू केरोसिन। नहीं समझ में आ रहा है? म्यू के डब्ल्यू था ना, तो म्यू डब्ल्यू के कर दिए, तो 1 बाय इतना को लिखते हैं, क्योंकि ए डब्ल्यू म्यू जी बराबर क्या होता है? 1 बाय डब्ल्यू म्यू जी। तो फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। अगर ऐसे समझ में नहीं आता है तो हाँ, तो 1 टू मतलब उसका हाफ हो जाता है। तो अगर ऐसे याद नहीं रहेगा तो ऐसे याद रखो, 1 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इक्वल टू 1 बाय रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। 1 टू क्या है? मीडियम। ठीक, तो किसी भी फॉर्मेट में फॉर्मूला को याद रखना है।